नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। संभल में बवाल के बाद पुलिस प्रशासन का लगातार एक्शन जारी है। संभल के विभिन्न इलाकों में बुलडोजर कार्यवाही जारी है। अतिक्रमण हटाओ अभियान सपा विधायक इकबाल महमूद के मियांसराय और सांसद जियाउर रहमान बर्ग के आवास के पास हिंदूपुरा खेड़ा इलाके में हुई। सालों पुरानी जामा मस्जिद के पास अतिक्रमण और बिजली चोरी के खिलाफ प्रशासन ने दूसरे दिन रविवार को भी बड़ा अभियान चलाया। ये कदम उस क्षेत्र में हिंसक झड़पों के बाद उठाया गया। प्रशासन ने सुबह से क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने का कार्य शुरू किया। इस दौरान नसाका थाना क्षेत्र के तहत आने वाले घरों और दुकानों के बाहर बने नालों को साफ किया गया। इस अभियान के दौरान एक घर में घरेलू गैस सिलेंडर का अवैध भंडारण भी सामने आया। इस दौरान बिजली विभाग ने भी क्षेत्र में बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। रिपोर्ट के मुताबिक दीपा सराय में हुई छापेमारी में 4 मस्जिदों और एक मदरसे में अवैध बिजली कनेक्शन मिले थे। इन कनेक्शनों से 130 किलोवाट बिजली चोरी हो रही थी। इस कार्रवाई के दौरान 49 व्यक्तियों की पहचान की गई। उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। इसी बीच बंद पड़े मंदिर में नियमित पूजा आरंभ हो चुकी है। संभल के दीपासराय इलाके में स्थित 500 साल पुराने शिव और हनुमान मंदिर को प्रशासन ने शनिवार को अवैध कब्जे से मुक्त करवाया था। इसके बाद श्रद्धालुओं के लिए इसे खोल दिया गया। 46 साल से बंद इस मंदिर में पहली बार रविवार सुबह सुबह शिवलिंग और हनुमान जी की मूर्ति पर भक्तों ने जलाभिषेक और पूजा अर्चना की। सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराया गया। इसके बाद पंडितों ने हवन पूजन कर विधिवत आरती संपन्न की। बड़ी संख्या में भक्तों ने इसमें हिस्सा लिया। स्थानीय लोग इस क्षण को ऐतिहासिक मानते हैं और मंदिर में अब नियमित पूजा और आरती की योजना बन गई है। महिलाओं ने भजन कीर्तन किया, जिससे पूरे इलाके में उत्साह का माहौल है। बिजली चोरी की जांच के दौरान प्रशासन ने इस मंदिर को दोबारा खुलवाया। जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि मंदिर परिसर में एक प्राचीन कुआं भी मिला है, जिसे एक रैंप बनाकर ढक दिया गया है। रैंप हटाने के बाद कुएं का अस्तित्व सामने आया। उन्होंने कहा, मंदिर परिसर की सफाई की गई है। इसे मूल स्वरूप में बहाल करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई। संबंधित समुदाय को ये मंदिर सौंपा जाएगा और अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के संभल शाही जामा मस्जिद वाले इलाके में एक 400 साल पुराने मंदिर का पता चला। ये मंदिर पिछले 46 सालों से बंद था। संभल जिला प्रशासन ने शनिवार को सालों से बंद पड़े इस भस्म शंकर मंदिर को खोला है, जिसमें हनुमान की एक मूर्ति और एक शिवलिंग था। रविवार को मंदिर में सुबह की आरती हुई और फिर महादेव का रुद्राभिषेक हुआ। इतने सालों से ये मंदिर क्यों बंद पड़ा था, इसको लेकर सीएम योगी ने विपक्ष से तीखे सवाल किए। सीएम योगी ने विपक्ष से सवाल किया कि संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बनाया? क्या वहां बजरंग बली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? शिवलिंग निकला है तो लोगों की आस्था भी रही होगी इस मंदिर से। लोगों की आस्था को खत्म करने का काम किसने किया? उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली जिन्होंने 46 वर्ष पहले संभल में नरसंहार किया था? इस पर चर्चा क्यों नहीं होती? निर्दोष लोगों की क्या गलती थी जो संभल नरसंहार में मारे गए थे? विपक्ष इस पर जवाब नहीं देगा, मगर हमारे काम पर सवाल जरूर उठाएगा। बसपा अध्यक्ष मायावती ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संविधान पर सदन में हुई चर्चा का मायावती ने जिक्र किया और उसे लेकर राजनीतिक दलों को निशाने पर लिया। संसद में संविधान पर चर्चा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने कहा कि सरकार द्वारा ध्यान भटकाया जा रहा है, सही तरीके से संविधान पर अमल नहीं हुआ। मायावती ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी इसके लिए बराबर के जिम्मेदार है। मायावती ने तीखे निशाने साधते हुए ये भी कहा कि सरकार की नीतियों से हर वर्ग के लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि संविधान का राजनीतिकरण किया, संविधान पर संसद में नाटक हुआ, मेरा भी संसद में अपमान हुआ, वोटरों को कांग्रेस पार्टी गुमराह कर रही है। मायावती ने कहा कि कांग्रेस के रास्ते पर बीजेपी भी है। पिछड़ों को आरक्षण मिले ऐसा कांग्रेस नहीं चाहती। इसी के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बसपा अध्यक्ष मायावती ने बड़ा ऐलान किया। मायावती ने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया। उन्होंने एक देश एक चुनाव का स्वागत करते हुए कहा कि एक देश एक चुनाव का बसपा समर्थन करेगी। यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने 13 फरवरी 2023 को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के तत्कालीन OSD रविंद्र सिंह यादव को आय से अधिक संपत्ति के मामले में निलंबित किया था। उस कार्रवाई के बाद अब विजिलेंस की जांच में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं सामने आई। शनिवार को विजिलेंस टीम ने उनके नोएडा स्थित आवास और इटावा स्थित स्कूल पर छापेमारी की, जहां से बड़ी मात्रा में दस्तावेज और साक्ष्य जब्त किए गए। विजिलेंस रिपोर्ट के अनुसार रविंद्र सिंह यादव ने 1 जनवरी 2005 से 31 दिसंबर 2018 के बीच 94,49,888 रुपए की वैध आय अर्जित की, लेकिन इसी अवधि में उन्होंने 2,44,38,547 रुपए का व्यय दिखाया। इसका मतलब है कि उन्होंने 1,49,88,959 रुपए अतिरिक्त खर्च किए, जिसका कोई वैध स्रोत नहीं बताया गया। इसके अलावा जांच में पाया गया कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। उन पर पहले से ही वित्तीय अनियमितताओं और संपत्ति अर्जित करने में भ्रष्टाचार के आरोप हैं। छापेमारी के दौरान टीम ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, बैंक ट्रांजैक्शन के रजिस्टर और संपत्ति से जुड़े कागजात जब्त किए। बेंगलुरु में इंजीनियर ऋतु सुभाष के मामले में बेंगलुरु पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मृतक की पत्नी निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम से और उनकी मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया को प्रयागराज से गिरफ्तार किया। डीसीपी व्हाइटफील्ड डिवीजन शिव कुमार ने बताया कि इन तीनों को कड़ी पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया। इससे पहले आरोपियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की थी।
जिसकी सुनवाई अगले सप्ताह संभावित है। बेंगलुरु पुलिस ने इस मामले में 9 दिसंबर को एफआईआर दर्ज की थी। जांच के दौरान पुलिस की एक टीम जौनपुर पहुंचकर आरोपियों के घर से साक्ष्य जुटा रही। पुलिस ने घर पर नोटिस चस्पा करते हुए 3 दिन के भीतर उपस्थित होने का निर्देश दिया। यदि आरोपी हाजिर नहीं होते तो गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा। निकिता ने परिवार न्यायालय में दिए बयान में बताया कि तलाक की अर्जी उसकी मां निशा और वकील की सलाह पर डाली गई थी। साथ ही निकिता ने अतुल पर दहेज उत्पीड़न का मामला सीजेएम कोर्ट में दर्ज कराया था। जाने माने कॉमेडियन सुनील पाल के किडनैपिंग मामले में मास्टरमाइंड पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने अर्जुन कर्णवाल नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही उसके पास अपहरण में उपयोग की जाने वाली कार और फिरौती की रकम 2.25 लाख रुपए की भी बरामद हुई। हाल ही में इवेंट के नाम पर कॉमेडियन सुनील पाल और बॉलीवुड एक्टर मुश्ताक खान का किडनैप करने वाले गैंग के कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने पूछताछ में एक बड़ा हैरान कर देने वाला खुलासा किया। पुलिस ने अर्जुन कर्णवाल को गिरफ्तार किया। उसके पास से वारदात में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो और नकदी बरामद की गई। साथ ही उसका मोबाइल भी जब्त किया गया। पुलिस आरोपी से किडनैपिंग केस को लेकर पूछताछ कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।